एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दूर दूर से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में अपना नमन करता हूं। आज आदिवासी समाज के बीच में, आदिवासी इलाके में आके आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासियों को लूटा है। सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। आप अपने बच्चों को पालते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। वो आपके साथ किसानी करते हैं। इन्होंने खेडूतों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए पैसा नहीं आता। केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए, राज्य सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए। बहुत पैसा आता है आपके नाम का। मैं देख रहा हूं मेरे सामने इतने गरीब लोग, इतने गरीब और इतने आम लोग खड़े हैं। इतना पैसा आता है आपके नाम का भाई साहब। 30 साल में जितना पैसा आया, अगर वो पैसा सीधे आपको दे देते, एक एक आदमी करोड़पति बन जाता। कहां जाता है आपके नाम का पैसा? आदिवासी समाज का जो पैसा आता है, जो केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, पंचायतें भेजती है, कहां जाता है? इन भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में जाता है। इनको इतना पाप लगेगा जो नरेगा का पैसा है। नरेगा में एक मजदूर इतनी गर्मी के अंदर पसीना बहा के, इतनी मेहनत करके मजदूरी करता है। कौन नरेगा में मजदूरी करता है? जो सबसे गरीब होता है, सबसे न्यूनतम मिनिमम वेज मिलता है नरेगा में, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 100 दिन के लिए केवल पैसे मिलते हैं। उन लोगों का भी पैसा खा गए ये लोग, उन लोगों का भी पैसा खा गए। आपके नाम की एंट्री कर दी रजिस्टर में, आपके नाम की एंट्री कर दी। आपको पता ही नहीं, आपका झूठा अंगूठा लगा दिया और आपके नाम के पैसे निकलवा लिए। चेतर भाई को पता चला कि गरीबों का पैसा लुट रहा है। चेतर भाई एमएलए है, विधायक है, इनसे कहा मेरे को रजिस्टर दिखाओ, मैं रजिस्टर देखूंगा। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए था रजिस्टर? गलत किया क्या चेतर भाई ने? सही किया ना? चेतर भाई ने कहा रजिस्टर दिखाओ, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो नरेगा का मंत्री है, जिसने चोरी करी, उसको जेल में नहीं डाला। क्यों? वो ऊपर पैसे पहुंचाता है, ऊपर से नीचे तक सारे पैसे खाते हैं। यहां से लेके नीचे क्लर्क से लेके ऊपर मंत्री, सब पैसे खाते हैं। मंत्री को जेल में नहीं डाला, चेतर को जेल में डाल दिया। चेतर 3 महीने जेल में रह के आया। किस लिए? आपके लिए। वो अपने बच्चों के लिए जेल नहीं गया, अपनी बीवी के लिए जेल नहीं गया, अपने घर के लिए जेल नहीं गया, वो आपके लिए जेल गया। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जेल गया। क्योंकि आपका पैसा चोरी हो रहा था। आपके नाम का पैसा आता है नल से जल योजना में। नल से जल योजना है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए आता है। जल आया क्या? पानी आया आपके घर में? नहीं आया। कहां गया? सारा पैसा खा गए ये लोग। भाजपा वाले सारा पैसा खा गए। पता नहीं कितनी योजनाओं का पैसा आता है, एक भी पैसा नहीं पहुंचता। आप इनको वोट देते हो, आपके वोट से ये एमएलए बन जाते हैं दूसरी पार्टी वाले, आपके वोट से मंत्री बन जाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं,
और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, टीचर आता नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खराब है। ये बीमार हो जाएं तो फॉरेन में जाते हैं इलाज कराने के लिए, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और इनके बच्चों को एमएलए की टिकट मिलती है, इनके बच्चे और आपके बच्चे, कोई भविष्य नहीं आपके बच्चों का। तो हम इनको वोट अपने लिए देते हैं, इनके लिए देते हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर किया है। आपका जल छीन लिया, जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली इन लोगों ने। पुलिस छोड़ देते हैं आपके पीछे। तंग करती है कि नहीं करती पुलिस आप लोगों को? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर की हुई है इन्होंने। दोस्तों, मेरे को भाषण देना नहीं आता, आज मैं आपके काम की बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारी बातें अभी मान साहब ने बताई। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं। पंजाब में 2022 के पहले यही हाल था जो अभी गुजरात के अंदर है। दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी अकाली गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी। किसी की भी सरकार आ जाए दोनों मिलकर लूटते थे, दोनों के जॉइंट धंधे थे। जैसे गुजरात में दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे हैं, ऐसे ही पंजाब में भी दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे थे। लोग तंग आ गए, लोग पंजाब के तंग आ गए। फिर पंजाब में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। एक नई पार्टी आई, लोगों ने तय किया अब पुरानी पार्टियों को झाड़ू चलानी है, पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। और दोस्तों, 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीट, 92, 117 में से 92 सीट देके उन्होंने कांग्रेस को भी साफ कर दिया, बीजेपी को भी साफ कर दिया, अकाली दल को भी साफ कर दिया, सारी पार्टियों को साफ कर दिया। 4 साल से हमारी सरकार है पंजाब में। मैं आपको अगर ये कहूं मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे नेता आके बोलते हैं चुनाव के पहले हम ये कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। मैं आपको ये कुछ नहीं कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा मैंने पंजाब में हमने क्या कर दिया। जो पंजाब में कर दिया वो गुजरात में तो कर ही सकते हैं, करके आए हैं पंजाब में, है कि नहीं है? पंजाब में सबसे पहला काम किया, पंजाब के अंदर सरकार जो है खेडूतों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्यों? पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान का बेटा है। ये नेता का बेटा नहीं है, ये एमएलए का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, ये भाजपा के, कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता का बेटा नहीं है, ये किसान का बेटा है, ये टीचर का बेटा है, किसान का बेटा है। इसको किसानों का दुख दर्द पता है। इसने खुद ट्रैक्टर चलाया हुआ है, इसने खुद खेत जोता हुआ अपने हाथ से। तो सबसे पहला काम हमने किया, मैं आपको 5 बात बताऊंगा, 5 चीजें। आज यहां पे अलग अलग गांव से बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छे से सुन के जाना ये 5 बातें, और अपने अपने गांव में जाके सबसे चर्चा करना। अगर ये 5 चीजें आपको चाहिए गुजरात में, तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना है और आम आदमी पार्टी को लाना है, झाड़ू को लेके आना है। ये 5 बातें अच्छे से सुन के जाओ। पहली बात, पंजाब में किसानों को सुख और समृद्धि देने के लिए, पंजाब में किसानों को खुशी देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले काम किया किसानों के लिए। क्या किया? किसानों की खेती की बिजली मुफ्त कर दी। अब खेती करने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बिजली मुफ्त आती है। गुजरात में बिजली मुफ्त आती है क्या? पैसे देने पड़ते हैं ना खेडूतों को? खेती सिंचाई करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना? गुजरात में मुफ्त बिजली चाहिए? भाजपा को हटाओ, भाजपा पे झाड़ू चलाओ, भाजपा को झाड़ू चला के हटाओ। जैसे पंजाब में खेती की बिजली मुफ्त करी है, गुजरात में भी खेती की बिजली मुफ्त हो सकती है। भाजपा हटाओ, झाड़ू लाओ। तो खेडूतों को, किसानों
खेती की बिजली मुफ्त कर दी, किसानों के खूब पैसे बचने लग गए, हर महीने खूब पैसे बचने लग गए। जैसा अभी मान साहब ने बताया, गुजरात में भी होता है। हमारी सरकार के पहले रात को 2 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, खेती की बिजली आती थी, 3 बजे आती थी, आधा घंटा आती थी, फिर चली जाती थी। किसान बेचारा पूरी रात जागता था, उसकी पूरी रात की नींद हराम होती थी। ये किसान का बेटा है, इसको मजबूरी पता है किसानों की। इन्होंने आने के बाद क्या किया, सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 8 घंटे की लगातार बिजली आती है। किसानों को अब रात को जागने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान अपनी फसल लेके जाता है मंडी में। पहले 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब किसान फसल लेके जाता है, सुबह लेके जाता है, शाम को घर में वापस आता है, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है, आपकी फसल के पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। 24 घंटे के अंदर उसको अपनी फसल के पैसे मिल जाते हैं। मुझे बताया गया कि गुजरात में 4-4 महीने तक आपको अपनी फसल के पैसे नहीं मिलते। जितनी फसल लेके जाता है किसान पंजाब में, सारी फसल सरकार खरीद लेती है। एक भी, यहां पे मुझे बताया कुछ लोगों की खरीदते हैं, कुछ लोगों की नहीं खरीदते, सारी फसल नहीं। पंजाब में जितना धान, जितना गेहूं, किसान जितनी भी फसल लेके जाता है मंडी में, सारी फसल सरकार खरीद लेती है। जब हमारी सरकार बनी थी, सिंचाई का पानी नहीं था पंजाब में, केवल 20% किसानों का खेतों में सिंचाई होती थी। आज 4 साल के बाद 78%, 78% खेतों में सिंचाई होने लगी है 4 साल के अंदर। इनको 30 साल हो गए बीजेपी को गुजरात के अंदर, अभी तक ये आपको सिंचाई का पानी नहीं दे पाए। 30 साल और इनको वोट दे दो, अगले 30 साल में भी ये सिंचाई का पानी नहीं देंगे। इनकी नीयत ही नहीं है, इनको केवल लूटना है। एक बार मौका देके देखो आम आदमी पार्टी को। तो एक काम इन्होंने किया, सबसे पहला काम, किसानों को खुशहाल किया, किसानों को सुखी किया, किसानों को संपन्न किया, किसानों को समृद्धि दी। किसान खुश तो पंजाब खुश, किसान खुश तो गुजरात खुश। दूसरा काम इन्होंने किया, आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, आप अगर उसको सरकारी अस्पताल लेके जाओ, कोई इलाज नहीं होता सरकारी इलाज में, गलत तो नहीं कह रहा, कोई डॉक्टर नहीं है, टूटे पड़े हैं सरकारी इलाज, सरकारी अस्पताल, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई टेस्ट नहीं होता, मशीनें खराब हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल से जिंदा नहीं लौटता। प्राइवेट में ले जाओ, हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं, आदमी मर जाता, आदमी को जमीन बेचनी पड़ती है, आदमी को गहने बेचने पड़ते हैं। अब हमने ये किया है, 10 लाख रुपए तक का हर परिवार का बीमा करा दिया पंजाब में, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अब अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, आप उसको अमीर से अमीर सबसे बड़े अस्पताल में, जहां करोड़पति अरबपति बड़े बड़े नेता इलाज कराते हैं, वहां लेके जाओ। जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, जहां बड़े बड़े मंत्रियों का इलाज होता है, वहां अपने आदमी को लेके जाओ। 10 लाख रुपए तक का आपका पूरा इलाज मुफ्त होगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताओ, अगर कोई बीमार हो जाए, आदमी लुट जाता है कि नहीं लुट जाता? भगवान ना करे कैंसर हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, इतनी बीमारियां लगी पड़ी है आदमी के साथ। कभी बच्चा बीमार, कभी मां बीमार, कभी सास बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटा बीमार। कोई बीमार हो जाए, छोटी सी बीमारी हो, लाखों रुपए लुट जाते हैं। अब लोगों को पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक का आपका सारा इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त होता है। दवाई भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, डॉक्टर भी फ्री, एडमिट करते हैं, सब कमरे का किराया भी फ्री, सब कुछ फ्री। आप बस जाओ, इलाज करा के घर आ जाओ, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि नहीं है? गुजरात के लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिसको चाहिए। एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। भाजपा भगाओगे, झाड़ू लाओगे, आपको भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, आपको भी मिल सकता है। इन्होंने इतनी गालियां दी जब ये 10 लाख रुपए की हमने पॉलिसी बनाई। ये बीजेपी वाले बोले गरीबों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने की क्या जरूरत है?
इनको सरकारी अस्पताल हैं तो सही इनके लिए। कांग्रेस वालों ने इतनी गालियां दी हमको कि गरीबों को बुरी आदत पड़ जाएगी, इनको 10-10 लाख रुपए इतने बड़े बड़े अस्पतालों में फ्री में इलाज कराने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? मंत्रियों का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? एमएलए का इलाज फ्री होता है कि नहीं होता? तो किसानों का इलाज फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसानों का इलाज, मजदूरों का इलाज, रिक्शे वाले का इलाज, आम आदमी का इलाज, व्यापारी का इलाज, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। किसान क्या कम मेहनत करते हैं एमएलए से? मजदूर क्या कम मेहनत करते हैं मंत्री से? अगर मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का इलाज फ्री है, उसके पहले किसानों का इलाज मुफ्त होना चाहिए, मंत्री का इलाज बाद में मुफ्त होना चाहिए। हमने पंजाब के सब लोगों की घर की बिजली मुफ्त कर दी, खेती की भी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली भी मुफ्त कर दी। पहले लोगों के पंजाब में 10,000 रुपए के, 5,000 रुपए के महीने के बिल आते थे। लोग इतने दुखी थे, एक छोटा सा घर, कमरा, एक बिजली, एक बल्ब, एक पंखा, 10,000 रुपए का बिल, 5,000 रुपए का बिल। लोग दुखी थे, उनसे बिल नहीं भरे जा रहे थे। पूरे पंजाब के 90% लोगों के आज बिजली के बिल जीरो आते हैं, जीरो बिजली का बिल, 24 घंटे बिजली। पूरे देश में आज सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली मुफ्त कर दी। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले इतना चिल्लाए, इनको बुरी आदत पड़ जाएगी गरीबों को। ये भगवंत मान और केजरीवाल तो पैसा लुटा रहे हैं गरीबों के अंदर। आपने देखा होगा ना, ये टीवी वाले कहते हैं फ्रीबी फ्रीबी फ्रीबी, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अरे तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे मंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमएलए की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमपी की बिजली भी तो फ्री है। अगर तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली फ्री है तो हमारे किसानों की बिजली भी फ्री होगी। हमारे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस किस को फ्री घर की बिजली चाहिए? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े कर दो। हो सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। तो 3 काम मैंने बताया। किसानों के लिए काम किया, 10-10 लाख रुपए का हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया, हर परिवार की बिजली मुफ्त कर दी। चौथा काम किया, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए आना शुरू हो गए। हर महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए महीना आना चालू हो। यहां पे चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को? यह भी मिल सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। और 5वां काम किया, यह मैं आदिवासी समाज के लोगों को खासकर कहना चाहता हूं। इन्होंने आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया। आपके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है ढंग का पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हमने पंजाब में शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अब बड़े बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को हम कनाडा में, अमेरिका में, सिंगापुर में, हर जगह जगह हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। कोई नेता आपको आके ये बात नहीं कहेगा, केवल केजरीवाल कह सकता है। आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता। आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। ये कोई नेता आपको नहीं कहेगा। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, उनसे पूछो, हम तो जी दादा परदादा से बीजेपी को, वो भाजपा को वोट देते आए, हम तो जी भाजपा के हैं, हम तो कांग्रेस के। अरे क्या दिया भाजपा ने तुमको? क्या दिया कांग्रेस ने तुमको? तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। बस रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करनी हो तो डंडे दे देते हैं, डंडे मारो, फिर जेल में भेज देते हैं। सड़ते तो हमें जेल के अंदर, भुगतना तो हमको पड़ता है। अपनी सोचो,
भाजपा के मंत्री का बेटा जाता है क्या जेल? भाजपा के एमएलए का बेटा जाता है क्या जेल? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हर बार चुनाव आता है, कमल का बटन दबाते हैं बेवकूफों की। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार हम भी अपने बारे में सोचेंगे। इस बार हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों की सोचो, अपने परिवार की सोचो। आपका भविष्य किसके अंदर है? कौन सी पार्टी आपके बच्चों को भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी। और कोई पार्टी आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, और कोई पार्टी आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 65,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। 65,000 बच्चों को 4 साल में। एक भी रिश्वत नहीं ली, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी सिफारिश नहीं, मेरिट पे कोई पेपर नहीं फूटा। आज तक 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? ईमानदार सरकार है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। 5 बातें। किसानों के लिए काम करेंगे, 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार देंगे। आप कहोगे इतना पैसा कहां से आएगा? पंजाब में पहले घाटे का बजट चलता था। सारी पार्टियां कहती थी बजट घाटे में है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई। हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी, पैसा ही पैसा आ गया। सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है, बिजली मिल रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अब कोई पैसे की कमी नहीं है पंजाब में। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, कल सुबह भगवंत मान ने अपनी पार्टी के एक एमएलए को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोई करता है? कोई अपनी पार्टी के एमएलए को जेल में डालता है? कोई अपनी पार्टी के मंत्री को जेल में डालता है? अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए मेरा ये एमएलए पैसे खा रहा है, तो वो मुख्यमंत्री एमएलए को बुला के कहता है मेरे को भी दे। कहता है कि नहीं कहता? अकेला अकेला खा रहा है, मेरे को मेरा हिस्सा दे। हम नहीं करते। हमारा अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा भी अगर हमारा कोई भ्रष्टाचार करेगा, जनता से दगा करेगा, जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अकेली पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने, सीबीआई ने, ईडी ने इतने केस कर दिए हमारे ऊपर। हमारे घर पे रेड करी, हमारे दफ्तर में रेड करी, एक पैसा नहीं मिला। एक पैसा कहां गया? 100 करोड़ रुपया। बोले 100 करोड़ खा गया केजरीवाल, 100 करोड़ खा गया। अरे 100 करोड़ खा गया, कहीं तो रखा होगा, पैसा रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में डाला होगा, कुछ खरीदा होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा उसका। कुछ नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगाए गए, केजरीवाल को फंसाया गया। इन्होंने 6 महीने तक मेरे को जेल में रखा, मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, झूठे इल्जाम लगा के 6 महीने तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। ये अच्छी बात नहीं है, इस गुंडागर्दी को खत्म करना अपने को। अब जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, ये लोग अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देंगे, एमएलए के बेटे को टिकट मिलेगी, सरपंच के बेटे को टिकट मिलेगी, जिला परिषद के। हमारे यहां किसी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगी, आपके बेटे को टिकट मिलेगी, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करना, आपके बच्चों को टिकट देंगे। आप सरकार संभालो, अब आपकी सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम करेगी, अब नेताओं की सरकार नहीं बनेगी। जिला परिषद संभालो, ब्लॉक समिति संभालो,
नगर पालिका संभालो, महानगर पालिका संभालो, अब आप संभालो सरकार, आप चलाओ सरकार। जैसे किसान के बेटे भगवंत मान ने पंजाब संभाल रखा है, ऐसे अब हमारा आदिवासी का बेटा अपने अपने इलाके का अपना काम संभालेगा। और इनकी गुंडा, हमें अब साफ सुथरी सरकार बनानी है। अब जिला परिषद भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ब्लॉक समिति भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नगर पालिका महानगर पालिका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना शुरू होगा, एक एक पैसा। इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है। पिछले कुछ दिनों से रोज ये आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसका मतलब डर गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस वालों को नहीं गिरफ्तार करते, कांग्रेस तो इन्हीं की है, कांग्रेस तो इन्हीं की है। आम आदमी पार्टी के परसों 5 हमारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लिया, उसके पहले दिन 4 हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसके पहले दिन 10 कार्यकर्ताओं को। अरे जितने गिरफ्तार करने हो कर लो तुम लोग। अब गुजरात की जनता खड़ी हो गई है दोस्तों, अब पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। और मैं भगवान बिरसा मुंडा से प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे, हम सही रास्ते पे चलें और आप सब लोग खूब फलें फूलें, सबके साथ मिलकर एक सुनहरा गुजरात बनाएंगे। भारत माता की।